हरे कृष्ण। तो आज हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम भागवतम महात्म के ऊपर हरे चर्चा। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज से हम ऐसा समझ सकते हैं कि भागवतम में प्रवेश कर रहे हैं। हमने कोर्स तो स्टार्ट कर दिया था, बट ऑफिशियली आज से स्टार्ट है, क्योंकि रामनवमी स्पेशल क्लासेस उसमें रख दी गई थी कुछ। लेकिन आज अधिकृत रूप से ये कोर्स, जो थीमेटिक कोर्स ऑन श्रीमद् भागवतम, जो है आज से प्रारंभ होता है। तो आज के सत्र में इसलिए आज का टॉपिक भी भागवतम महात्म के ऊपर है कि हमारे लिए कितना ये बेनिफिशियल है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तब हम इसको सही तरीके से रिलीज कर सकते हैं। आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ओके। थोड़ा जी सा प्रभु जी। गला बैठा हुआ है तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद ना उतना अच्छे से नहीं हो रहा। तो भागवतम महात्म से संबंधित बात है। महात्म का मतलब है कि महिमा। भागवतम की क्या महिमा है ये हमको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई चीज लेते हैं, आप देखिए कोई नॉर्मल प्रोडक्ट भी हम जब मार्केट में लेने जाते हैं, कितना उसके ऊपर मंथन करते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्या क्वालिटीज हैं इसके अंदर, क्या नहीं है ना। अभी एक व्यक्ति को अगर सिंपल मोबाइल भी लेना होता है तो वो कितना सोचता है कि इसमें कितना मेगापिक्सल कैमरा है, कितना इंटरनल मेमोरी है, कितना कौन सा प्रोसेसर है। जो जितना टेक्नोलॉजी जानता है वो उतना ज्यादा टाइम लेता है समझने में। तो ठीक ऐसे ही जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो शास्त्र भी बहुत सारे हैं, अनेक शास्त्र हैं। किस शास्त्र को लेना है, किस तरीके से लेना है, और वो कितना महान है, जैसे हम भागवतम महात्म पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है। इसलिए आज का टॉपिक हम उसी पे डिस्कस करेंगे। और भागवतम के महात्म के बारे में अनेक शास्त्रों में वर्णन है, स्वयं भागवतम में भी कई जगह इसके बारे में वर्णन है। लेकिन इसके अलावा कई सारे पुराणों में, भागवत जो पद्म पुराण है उसमें विशेष तौर पर इसकी महिमा मंडन किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम किस प्रकार से समस्त पुराणों, समस्त शास्त्रों से ऊपर है, दिव्य है, और हमें उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे आप देखिए आजकल जमाने में बेकार से बेकार चीज का भी एडवर्टाइजमेंट होता है जो पूरी तरीके से शरीर को नुकसान करने वाली है ना। अभी देखिए कितना ज्यादा इस चीज को लेकर के हुआ कि किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े अभिनेता जिनको लोग आदर्श मानते हैं, है ना, वो लोग सिंपल एक गुटखा के लिए प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो सोचिए आजकल का युवा जो है वो क्या उनसे प्रेरणा लेगा, जिनको वो आदर्श मानता है कि वो एकदम फिट हैं और भारत में वो अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं एक अच्छे अभिनेता के तौर पर। लेकिन वो किसका प्रचार कर रहे हैं? सिंपल है, एक गुटखा का प्रचार कर रहे हैं या कोई शराब का प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से सबको पता है कि शरीर को कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। तो हम समाज में देखते हैं कि एकदम जो गिरी गिरी चीज है, लोग किस किस का प्रचार नहीं करते, किस 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 चीजों का प्रचार नहीं करते समाज में, हम देखते हैं। तो क्यों नहीं हमको श्रीमद् भागवतम का प्रचार करना चाहिए। तब जो लोग इतने इतने बेकार बेकार चीजों का प्रचार करने में पूरा इतने बड़े बड़े इतने डॉलर्स खर्च करते हैं, इतने ज्यादा रुपए खर्च करते हैं सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो डॉलर्स, कई सारे लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट जाते हैं। आपको पता होगा कि एडवर्टाइजमेंट की कितना मुनाफा होता है उन लोगों को। क्या एडवर्टाइज करते हैं? सब इधर उधर की बेफालतू बातें, कोई मतलब नहीं उसका, कुछ नहीं आपको मिलने वाला उससे, सिर्फ एडवर्टाइज करके बड़ा बड़ा कर दिया जाता है जैसे कई सारे आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, आपको हंसी भी आएगी उसको देख करके, क्या से क्या लोग एडवर्टाइज करते हैं। कहते हैं आप ये क्रीम लगा लीजिए आप गोरे बन जाएंगे। तो बताइए ऐसा कभी संभव है क्या? लेकिन वो ऐसा करके प्रदर्शित करते हैं और लोग मूर्ख हैं और बनते भी हैं, और उसी बहाने उनका चल भी रहा है। तो इतनी जब तुच्छ तुच्छ चीजों को लोग प्रचार करते हैं, उनपे इतना खर्च करते हैं, अपना श्रम लगाते हैं, एनर्जी देते हैं, तो श्रीमद् भागवतम पुराण जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही है, जो इस कलयुग में हमें
सेवा देने के लिए आए हुए हैं, ताकि हम पढ़ें सीखें, तो क्यों नहीं उसके महात्म के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। उसका महात्म ही अगर हम चर्चा करेंगे तो न जाने कितने सत्र बीत जाएंगे, न जाने कितने क्लास हो जाएंगे, पर महात्म की चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। हमें क्यों नहीं उसके लिए महात्म पर चर्चा करना चाहिए, कैसे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शास्त्र स्वयं पद्म पुराण इसके बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे ये जो श्रीमद् भागवतम है समस्त चीजों का उपचार है। कोई एक चीज जो सबका उपचार करने में सक्षम हो, है ना। मास्टर की बोलते हैं ना मास्टर की हमने छोटे पे सुना था वाक्य, बड़ा अच्छा लगा था। कोई भी ताला वो खोल देगा जो चाहिए आपको, कल्प वृक्ष। तो श्रीमद् भागवतम वो कल्प वृक्ष है, जो चाहे आपको प्रदान करने में सक्षम। अगर आपको जो चाहिए आप श्रीमद् भागवतम को अप्रोच करिए, श्रीमद् भागवतम आपको देने में सक्षम। ये पावर है श्रीमद् भागवतम की। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संविदम पिबत भागवतम रस मालयम भुवि रहो रहिका भुवि भावुका। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे शास्त्रों का, सारे शास्त्र, सारे वेदों का, सारे निगम शास्त्रों का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत। सारे शास्त्रों को अगर एक वृक्ष की तरह माना जाए तो वृक्ष तो आपके लिए उतना यूज का नहीं है। आपके लिए सबसे ज्यादा कौन आपको अच्छा लगता है वृक्ष में? क्या अच्छा लगेगा बताइए? आपको लकड़ी दें, डाली दें, पत्तियां दें और एक पका हुआ फल दें या एक कच्चा हुआ फल दें, क्या अच्छा लगेगा? पका हुआ फल प्रभु जी। पका हुआ फल अच्छा। पका हुआ फल। वो आप उसको तुरंत, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। मान लीजिए लकड़ी वगैरह देंगे तो आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, बेचेंगे, फिर आपको कुछ फायदा होगा, या घर जाएंगे जलाएंगे तब आपको कुछ फायदा होगा। लेकिन फल ऐसी चीज होती है आप तुरंत खा सकते हो, कहीं से भी खा सकते हो। तो श्रीमद् भागवतम कुछ इस प्रकार का है कि सारे शास्त्र और सारे निगमों का वो फल है। जो चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे वृक्ष की, पूरे शास्त्रों की, वो श्रीमद् भागवतम। ऐसा करके हमको शास्त्र बताते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक तो फल है, ऊपर से सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के जी के द्वारा उसको बोला गया है। तो ठीक ऐसे ही है जैसे इस कोई फल को किसी तोते ने चख लिया। तो ये कॉमन नोशन होता है, जब कोई पक्षी किसी फल को चखता है इसका मतलब वो बहुत मीठा है, उसका स्वाद और बढ़ जाता है। स्वयं सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भागवत जिनके ऊपर बोलते हैं, ऐसी श्रीमद् भागवतम और ज्यादा दिव्य हो जाती है, क्योंकि ऐसे महान भक्तों के द्वारा उनको उसके बारे में बोला गया। ऐसी श्रीमद् भागवतम उनको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, डिस्कशन करने का सौभाग्य मिल रहा है, सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इट इज अवर सौभाग्य, हमारा बहुत बहुत फॉर्चून है। वो समय दिव्य है, वो लोग दिव्य हैं, वो हर एक वस्तु दिव्य हो जाती है जो भगवान से कनेक्ट होती है। दैट इज द पावर ऑफ द लॉर्ड। भगवान की यही शक्ति है। भगवान से जो भी कनेक्शन करता है उसको दिव्य बनना ही पड़ता है, रह नहीं सकता। वो सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, वो सामान्य वस्तु नहीं रह जाती, वो सामान्य समय नहीं रह जाता। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा चाहते हैं डिवोटीज का एसोसिएशन। क्यों डिवोटीज का एसोसिएशन क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में भौतिक जगत में अगर कोई एक चीज जो सबसे ज्यादा कीमती है, सबसे ज्यादा हमको फायदा कर सकती है, वो है श्रीमद् भागवतम और उनके भगवान के भक्त, जिनके बीच में बैठ करके हम वो डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए ये वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छे अप्रोच के साथ, है ना, हम श्रीमद् भागवतम को हमें अप्रोच करना चाहिए। तो इसलिए हम आज पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवतम का महत्व की कथा है उसको आज हम चर्चा करें। तो हम तो वैसे योग्य नहीं है श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ बोलने को या कुछ भी करने को, कोई पात्र नहीं है। लेकिन जो आचार्यों ने, जो गुरु महाराज ने इसके ऊपर जो कुछ बोला है उसको एज इट इज बोलने का प्रयास करेंगे, अपने शुद्धिकरण के लिए, हृदय के शुद्धिकरण के लिए,
और सभी की प्रसन्नता करें। सभी आशीर्वाद दीजिएगा। तो श्रीमद् भागवतम महात्म्य के बारे में पद्म पुराण में आता है कि सौनकादि ऋषि जो कि नैमिषारण्य में उपस्थित हुए थे, उन सारे ऋषियों ने सौनक ऋषि को अपना मुखिया बनाया प्रश्न पूछने का। और उन्होंने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से, सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि हमको एक ऐसी चीज बताइए, सिर्फ एक चीज बताइए, ज्यादा हमको शास्त्र मत बताइएगा, हमें सिर्फ एक ऐसी चीज चाहिए जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जीवन में और कुछ भी रहना करना श्रेष्ठ नहीं रह जाता, शेष नहीं रह जाता। वो कर लिया मतलब सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो गई, सारे फल हैं वो हमने प्राप्त कर लिए, सारी सिद्धि जो है हमने प्राप्त कर ली, जीवन की सफलता हमने प्राप्त कर लिया। क्योंकि वो कलयुग को देख रहे थे, कलयुग में कैसे लोग होने वाले हैं जिनके पास इतना समय नहीं है कि सारी चीजों को कर सके। तो सौनकादि ऋषियों ने सौनक जी को अपना मुखिया बनाया, क्योंकि टोटल मुनि जानते हैं कितने थे, संख्या क्या थी मुनियों की बताएं आपको नैमिषारण्य में? हाउ मेनी? टोटल जो जितने थे वो थे 88,000 ऋषि थे। 80,000 सौनकादि ऋषि। 88,000, 88,000 ऋषि मुनि थे। अब आप सोचिए, हाँ, अगर सारे लोग एक साथ प्रश्न पूछते सूत गोस्वामी जी से तो क्या होता। इसलिए उन्होंने किसको मुखिया बनाया अपना, सारे 88,000 ऋषियों ने? शौनक शौनक ऋषि को। करेक्ट करेक्ट, शौनक ऋषि को, शौनक ऋषि को मुखिया बनाया और कहा कि आप हमारे बिहाफ पर पूछेंगे, एक आप पूछिएगा, हम सब लोगों की क्वेरी रहेगी, पूछिएगा आप और कोई नहीं पूछेगा। इस तरह सौनक ऋषि ने कहा हमको एकांतिक श्रेय के बारे में बताइए, एक अंतिक श्रेय, बस वो ही बस करें और कोई की आवश्यकता ना पड़े, ऐसी कोई चीज हमको बताइए। तब सूत गोस्वामी ने बताया कि वो चीज है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुनता है, सिर्फ सुने, सुन करके वो व्यक्ति जो है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, सिर्फ सुनकर। इसके लिए प्रमाण क्या है? कौन इसका प्रमाण है जिसने सिर्फ सुन करके भगवान को प्राप्त कर लिया? बताइए कौन प्रमाण है? परीक्षित जी। यस, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जी से सिर्फ सुना, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हो, श्रवणम, ओनली श्रवण, भगवान के बारे में, उनकी कथाओं, उनके डिवोटीज के बारे में श्रवण, कितने महान है। ये श्रवण करने के कारण उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। ये देख करके ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया कि अरे ये परीक्षित महाराज ऐसे कैसे, सिर्फ 7 दिनों में कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया, कोई डर नहीं उनको किसी चीज का, ऐसा कैसे? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू लिया और उस तराजू में जितने भी प्रयास होते हैं भगवान को प्राप्ति करने के लिए, योग है ना, जो जितने प्रकार, अनेक अनेक प्रकार के योग होते हैं, सारे योगों को एक तरफ रखा तराजू के पलड़े में, और दूसरी तरफ सिर्फ श्रीमद् भागवतम को रखा, उसका कथन पठन श्रवण उसको रखा। तब भी ये सारे योग मिलकर के, सारी सिद्धि मिलकर के भी श्रीमद् भागवतम को नीचे नहीं कर पाए, उनके अंदर क्षमता नहीं रही। तुरंत ब्रह्मा जी ने सारे देवर्षि और सारे मुनिगणों को वहां पर इस चीज को बताया, जो सप्त लोग ब्रह्म लोक के पास में, कि कैसे देखिए श्रीमद् भागवतम की क्या महिमा है। ये सारे योग भी मिल करके भी श्रीमद् भागवतम की तुलना नहीं कर सकते, इसको तुलना करने में सक्षम नहीं, ऐसा करके। तो श्रीमद् भागवतम महात्मा के बारे में कथा आती है, एक बार नारद जी जो थे बहुत ही तीव्रता के साथ बद्रिकाश्रम जा रहे थे, बहुत ही तेजी के साथ, रफ्तार से। तो उनको देख करके जो वहां पर जो 4 कुमार थे, उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, ये नारद जी इतना तेज कैसे जा रहे हैं। नारद जी से बोला, नारद जी अरे आप कहाँ जा रहे हैं भाई, इतना तेजी के साथ, आपको तो इतना तेजी के साथ चलते हुए कभी नहीं देखा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारी व्यक्ति को तो कोई टेंशन होता नहीं।
सारी की सारी टेंशन तो गृहस्थों को होती है, आपको तो कोई टेंशन नहीं, आप तो भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। आप इतना व्यग्र होकर के, इतना टेंशन लेकर के किधर जा रहे हो? ऐसा उनका सनत कुमार का प्रश्न था कि भाई आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपके जीवन में तो कोई ऐसा कोई व्यवधान नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। कोई गृहस्थ व्यक्ति है वो टेंशन में दिखे, परेशान दिखे, क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आता है। ठीक है भाई, व्यक्ति गृहस्थ है, इतनी सारी जिम्मेदारी होती है। ब्रह्मचारी को तो कोई जिम्मेदारी नहीं, उसका तो बस एक ही काम है, भगवान का चिंतन करो, भगवान का जप करो, कीर्तन करो, सड़कों पर जाएं, भगवान को, भगवान के डिवोटीज और बनाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, भगवान को, भगवान के प्रति लोगों को मोड़ें। उसको किस प्रकार की टेंशन? इवन ब्रह्मचारी की भी टेंशन जो होती है वो गृहस्थ की टेंशन होती है कि ब्रह्मचारी को कैसे पोषण प्रदान करना है, उसको कोई कमी ना हो। तो गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है कि वो सबको सेवाएं प्रदान करता है। गृहस्थ आश्रम की इसलिए बहुत महिमा है। सिर्फ गृहस्थ ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सबके लिए टेंशन लेकर के सबको सेवाएं प्रदान करता है। ब्रह्मचारी की भी सेवा गृहस्थ की है, वानप्रस्थ भी गृहस्थ ही सेवा करता है, सन्यासी भी गृहस्थ ही सेवा करते हैं, सिर्फ गृहस्थ ही है जो सेवा करते हैं, और इसलिए वो सबसे ज्यादा टेंशन होते हैं। तो सनत कुमार, सनक सनातन है ना, इन लोगों ने प्रश्न पूछा, कहा आपको तो इतना तीव्र गति से नहीं जाना चाहिए, आपको तो आराम से भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जाना चाहिए, क्या ऐसी समस्या आपने देख लिया जो आप ऐसा कर रहे हो? तो इसलिए तो नारद जी कहते हैं समस्या एक्चुअली क्या है कि मैं अनेक तीर्थ स्थलों में भ्रमण कर रहा था, कलयुग का प्रभाव देखते हुए, कलयुग में कैसे लोग पतित हो गए हैं, ये उम्मीद से कि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अच्छे से कर रहा होगा कार्यों को, कंप्लीट मनुष्य जीवन को समझ रहा होगा, इसलिए हम भ्रमण कर रहे थे अनेक तीर्थ स्थानों में। तो जब मैं मथुरा पहुंचा तो वहां पर मैंने एक स्त्री को देखा जो कि एकदम युवती थी, वो रो रही थी बहुत तेजी के साथ, और अपने पास में उसने दो बूढ़े लोगों को लेटे हुए थे जो बिल्कुल वृद्ध थे, खांस रहे थे, एकदम बेहोश अवस्था में थे, अचेत अवस्था में, और वो बैठ करके रो रही थी। तो मुझे बड़ा जिज्ञासा हुई कि अरे ये युवती स्त्री जो है ये क्यों ऐसे रो रही है, और इसके पास में ये बूढ़े इतने अचेत अवस्था में कौन व्यक्ति हैं? तो नारद जी उसके पास जाते हैं और उस युवती से पूछते हैं कि युवती तुम कौन हो, तुम ऐसे क्यों रो रही हो, ये लोग तुम्हारे कौन है? तब वो युवती स्त्री बताती है कि मेरा नाम जो है क्या है, भक्ति है। भक्ति, ज्ञान वैराग्य उनके पुत्र। वो कहती है कि मैं भक्ति हूँ, और ये जो जिन वृद्ध पुरुषों की आप बात कर रहे हो ये मेरे ही पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो एक्चुअली भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। अगर किसी के अंदर भक्ति है भगवान के प्रति तो ज्ञान और वैराग्य उनसे ही उत्पन्न होता है। तो भक्ति ने अपने बारे में बताया, उसने बताया कि मेरा जन्म जो है वो दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में जन्म लेने के कारण, दक्षिण भारत में जन्म हुआ था इन द सेंस, आप देखिए जितने भी हमारे आचार्य हैं, चाहे वो मध्वाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, ये सारे आचार्यों का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में उसने बोला कि मैंने दक्षिण भारत में मैंने जन्म लिया, कर्नाटक में वृद्धि हुई मुझमें, मैं बड़ी हुई, और फिर मैं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, है ना, बहुत तरीके से। लेकिन जब मैं गुजरात पहुंची, तो गुजरात क्षेत्र है, तो वहां पर जो है मेरे में धीरे धीरे करके पतन होने लगा, क्योंकि गुजरात में बहुत ज्यादा पाखंडी लोग हैं। हम आजकल भी देख सकते हैं गुजरात की स्थिति, जितने ज्यादा आपको पाखंड, हर प्रकार के मत आपको गुजरात में मिल जाएंगे। तो भक्ति ने बोला गुजरात में इतने पाखंडियों को देख करके जो सिर्फ भक्ति का दिखावा करते हैं, अंदर से वो भगवान के प्रति कोई सेवा भावना नहीं है, है ना, वो लोग सन्यासी का चोला पहन करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये सब चीजें देख करके मेरा धीरे धीरे मेरे में मैं बूढ़ी होने लग गई, और मेरे सारे ज्ञान वैराग्य भी मेरे साथ ही बूढ़े हो गए। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैं अनेक जगहों पर भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी वो सुविधा प्राप्त नहीं हुई। थोड़े समय तक के लिए ठीक होता, वापस से वैसे ही हो जाता। लेकिन जब भक्ति ने मथुरा क्षेत्र में प्रवेश किया, तो भगवान का क्षेत्र है, तो भक्ति देवी तो तुरंत युवती हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहां पर भी फ्लैट ही रह गए, वो बूढ़े के बूढ़े ही रहे, और ये युवती हो गई। तो इन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी आप ही बताइए, है ना,
मैं युवा हो गई हूँ, मैं इन दोनों की माँ हूँ, ये दोनों वृद्ध हैं, बताइए कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है ये बहुत अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं विलाप कर रही हूँ। तो क्या तरीका है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे ये दोनों भी उठ करके खड़े हो जाए, है ना। तो नारद जी सोच में पड़ गए कि क्या तरीका हो सकता है इनको जगाने का। नारद जी ने समस्त प्रकार के शास्त्रों को बोलना प्रारंभ किया, अनेक टेक्निक लगाना स्टार्ट किया, है ना। गीता का उपदेश देना चालू किया। तो जैसे ही गीता का उपदेश प्रारंभ किया, ज्ञान और वैराग्य जग जाते हैं, और जैसे ही गीता का उपदेश बंद होता है, वापस से वैसे ही अचेत अवस्था हो जाती है। नारद जी ने कहा, अरे ये क्या। तो उनको समझ में आया कि इवन जो गीता के ये जो उपदेश भी हैं, ये व्यक्ति को थोड़े समय तक तो ज्ञान और वैराग्य में स्थित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उनसे डिस्टेंस बनाएगा, वापस से वो ज्ञान और वैराग्य का लोप हो जाएगा उसके अंदर। जब तक वो फॉलो कर रहा है, सुन रहा है, कनेक्टेड है गीता से, तब तक वो ज्ञान वैराग्य उसके अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे डिस्कनेक्ट होगा, तुरंत वो निकल जाएगा उसके हृदय से ज्ञान और वैराग्य। इसी कारण से वो उठ नहीं रहे थे। तो जब नारद जी इतना परेशान हो रहे थे क्या किया जाए, उसी समय आकाशवाणी होती है कि नारद जी, आपको इन दोनों को युवा करने के लिए सत्कर्म करना चाहिए, और इसके लिए आपको संत पुरुषों से मिलना चाहिए। नारद जी ने कहा, ये कौन सी भविष्यवाणी हुई भाई, हमको बताओ सत्कर्म है क्या पहले तो, और सत्कर्म भी क्या है, और संत पुरुष कौन, संत पुरुष तो बहुत सारे हैं, किससे मिलना है, ये तो बताया नहीं कुछ स्पष्ट तरीके से, है ना। तो इसलिए नारद जी अनेक ऋषियों से पूछने लगे, अनेक ऋषियों के पास जाते, कहते बताइए क्या किया जाए, ऐसी ऐसी बात है। ऋषि तो कहते, भाई अगर गीता के उपदेश और शास्त्र पढ़ने से भी वो लोग नहीं उठ रहे, तो फिर आगे तो कुछ है ही नहीं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता उनका, तो नथिंग। कई ऋषि तो भाग जाते, कहते अरे भाई अपनी बेइज्जती हो जाएगी, नारद जी पूछने आए, बता तो नहीं पाएंगे, नहीं वो नारद जी के आने से पहले ही भाग जाते वहां से। नारद जी बहुत चिंतित थे, और इसी के लिए वो जा रहे थे, है ना, बद्रिका आश्रम की तरफ। जब सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन मिले उनको, 4 कुमार, जो आपको पता है 5 वर्ष के बालक ही रहते हैं, लेकिन बहुत ही भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो नारद जी ने कहा, मुझे लगता है कि वो संत पुरुष आप ही हैं, है ना, जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी। तो कृपया करके आप बताइए कि क्या करना चाहिए उन ज्ञान और वैराग्य को ऊपर करने, उठाने के लिए। तो वो बताते हैं, कहते हैं, देखिए नारद जी, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे ये बड़ी हंसी आ रही है इस बात को लेकर के, क्योंकि स्वयं आपने ही, जब व्यास देव जी चिंतित थे कि कैसे कलयुग के लोगों का उद्धार होगा, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो स्वयं आपने ही उन व्यास देव जी को समझाया था और बोला था कि तुमको इन सब शास्त्रों से हट करके तुम्हें सिंपल एक ऐसी बुक लिखनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो, जिसमें रंच मात्र भी स्वर्ग लोक और भौतिक सुख की कोई बात ही ना हो, डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस का जिसमें प्रीचिंग हो। ऐसी बुक तुमको लिखनी चाहिए। और आपने उनको प्रेरित किया था श्रीमद् भागवतम लिखने को, जिससे उनको संतुष्टि प्राप्त हुई वेद व्यास जी को कि मैंने कुछ लोगों के लिए लिखा है। और आप ही ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा माध्यम है जिससे उन ज्ञान और वैराग्य को वापस से उठाया जा सकता है। उन 4 कुमारों ने बताया कि दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसको जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली, है ना, अटेंटिवली श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, श्रवण करता है, कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा बना ही नहीं है कोई पाप। तो 4 कुमार ऐसे ऐसे करके बता रहे थे। तो नारद जी ने कहा, तो फिर बहुत अच्छी बात है, उन लोगों को श्रीमद् भागवतम ही सुना दिया जाता है। मैंने कहा हाँ अच्छा है। फिर नारद जी ने कहा कि अरे देखिए, सबसे अच्छे तो आप ही वक्ता हैं श्रीमद् भागवतम के। सबसे बढ़िया है कि आप स्वयं चलिए और उन दोनों ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवतम को सुना दीजिए। इसी बहाने हम सभी लोग श्रीमद् भागवतम को सुनेंगे। 4 कुमार तैयार हो गए और 4 कुमारों ने जो है महात्मा के बारे में बताने को निश्चय किया। और वो हरिद्वार में जगह है आनंद तट। आनंद तट पर 4 कुमार बैठे और वहां पर भक्ति अपने दोनों उन ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठी। और साथ में अनेक मुनि वहां पर आ गए श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। किसके द्वारा, कौन सुनाएगा श्रीमद् भागवतम को? 4 कुमार। 4 कुमार, करेक्ट करेक्ट। ये 4 कुमार श्रीमद् भागवतम को बताने के लिए वहां पर आ गए।
उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवतम ऐसा है कि चाहे कोई कितना भी पाप किया हो, चाहे ना किया हो, चाहे बहुत बड़ा पुण्यवान हो, चाहे कुछ भी हो, भागवतम सबको सुनना चाहिए। चाहे कितना बड़ा सन्यासी हो गया हो, चाहे वो समस्त प्रकार के पाप में रत हो, भागवतम से कनेक्शन होगा, व्यक्ति धीरे 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 करके शुद्ध हो जाएगा। तो जब ऐसी बात उन्होंने सनत कुमार सनातन ने बोली, चारों कुमारों ने, तो नारद जी और सारे ऋषि मुनियों ने कहा ठीक है, आपने तो ये ऐसी बात बोली कि कितना भी पाप किया हो, कितना भी बड़ा पाप हो, कुछ भी हो, सबको सुनना चाहिए, सबको मुक्ति मिल जाती है। क्या ऐसा कोई शास्त्र में उदाहरण है क्या कि किसी ने बहुत पाप किया हो और बहुत ही गर्हित कर्म में लिप्त हो और उसने श्रीमद् भागवतम सुना और उसकी मुक्ति हो गई? ऐसा कोई शास्त्र में उदाहरण है? सनत कुमार कहते हैं क्यों नहीं उदाहरण है, ये पद्म पुराण में चर्चा आती है। सनत कुमार बताना स्टार्ट करते हैं एक इतिहास के बारे में। इतिहास का मतलब क्या होता है? एक सच्ची घटना जो कुछ समय पूर्व हुई थी, उसको इतिहास बोलते हैं। आजकल तो इतिहास पर लोग विश्वास ही नहीं करते, वो कहते हैं सब काल्पनिक है। मूर्ख लोग बोलते हैं सब काल्पनिक है, सब काल्पनिक बना दिया गया है, कोई कुछ नहीं है, है ना, सबको काल्पनिक मान लेते हैं। ऐसा जानते हैं क्यों है? क्योंकि समाज में उसी प्रकार की चीजों का अभिनिवेश हो गया है। आप देखिए समाज में आजकल कैसी 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 पिक्चर्स ज्यादा बनती हैं, कैसी कैसी मूवीज ज्यादा बनती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 100% अगर लोग मूवी देखते हैं, है ना, तो 100% में 95 के ऊपर जो मूवी बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक चीजों पर ही बनाई जाती है। लोग पैसा खर्च करते हैं उन काल्पनिक कहानियों को मूवी बनाने के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और उनको पैसा खर्च करते हैं उनको देखने के लिए, वहां जाकर के रोते हैं, है ना, सिर्फ इसलिए, उनको भी पता है कि काल्पनिक है, फिर भी। और जब मूवी चलाई जाती है उसके पहले भी लिख दिया जाता है कि भाई सब कुछ काल्पनिक है, इसमें एक भी बात सत्य नहीं, अगर आपको लगता है तो सिर्फ संयोग मात्र है। ये एडवर्टाइजमेंट भी डाल दिया जाता है। लेकिन लोग उसके लिए पैसा खर्च करते हैं काल्पनिक चीजों के बारे में सुनने के लिए, काल्पनिक चीजों को देखने के लिए। समाज में उसी चीज का पूरा प्रकोप है। तो जब ऐसे लोगों को कोई सच्ची घटना भी सुनाई जाती है ना, जो इतिहास से रिलेटेड है, रामायण महाभारत, है ना, ये सब भी जब बताया जाता है तो कहते हैं अरे भाई कहानियां तो हम वहां भी देख करके आए, वहां तो सब काल्पनिक होती हैं, यहाँ भी कहानी चल रही है, ये भी काल्पनिक ही होगी। तो ये अभिनिवेश हो गया है समाज की चीजों का। जैसे आप देखते हो कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत तेजी के साथ घूमते हैं, राउंड 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 राउंड, तो जब अचानक से वो रुकते हैं तो वो गिर जाते हैं। जानते हैं क्यों गिर जाते हैं? पता है आपको अचानक से क्या ऐसा होता है कि गिर जाते हैं? बताइए। चक्कर आ जाता है। चक्कर आ जाते हैं प्रभु जी। चक्कर आ जाता है। ओके, तो चक्कर तो नहीं आना चाहिए, तो घूम नहीं रहे हैं, अब तो शांत होकर खड़े हो गए थे। बट इतनी इतनी देर तक जो वो घूमे थे, हाँ, तो उसके कारण से उसका ही रिजल्ट था, परिणाम था। आफ्टर इफेक्ट था जी। प्रभु। करेक्ट, दैट द थिंग हैपनिंग हियर। आदमी इतना ज्यादा काल्पनिक चीजों को देखता है ना, काल्पनिक चीजों को, मूवीज, ड्रामा, सब वो प्रकार की बेफालतू चीजों को देखता है। उसको क्या लगता है फिर अगर कोई उसको सच्ची चीज भी बताई जाएगी ना तो उसको भी वो काल्पनिक ही मानता है। तभी देखिए आजकल लोग ऐसा बोलते हैं राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, ये सब क्यों सुनाई देता है? नॉर्मल सी बात है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, है ना। सब ऐसे ऐसे स्टार, सुपर हीरो, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, उनको भी पता है सिर्फ कहानी है। लोग उन काल्पनिक पात्रों के ऊपर बड़ी बड़े नॉवेल लिखते हैं, है ना, बड़े बड़े नॉवेल लिखे जाते हैं काल्पनिक पात्रों में, कहीं कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें बनती हैं, लोग जाते हैं शॉप में, बड़ी बड़ी पुस्तकें खरीदते हैं, घंटों काल्पनिक पात्रों के बारे में पढ़ते रहते हैं, है ना। तो कौन सी बड़ी बात है कि अगर उनको बताया जाएगा सच्ची बातों के बारे में भी तो भी उसको काल्पनिक मानेंगे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। इसको बोलते हैं अभिनिवेश हो जाना। जब छोटा बच्चा तेजी के साथ घूमता है, अचानक से रुकता है, तो उसको लगता है सब बिल्डिंग घूम रही, सब चीजें घूम रही, कुछ नहीं घूम रहा है, सिर्फ उसकी आंखें घूम रही हैं।
क्योंकि उसने इतना देर तक घूमा है ना। ऐसे ही संसार में इतना जब इतना इतना ज्यादा देखा, सब टोल मटोल है, सब गोलमाल है ना, सब काल्पनिक है, तो उसको जब कोई सच्ची बात भी बताई जाती है तो उसको भी काल्पनिक मान लेता है। अरे ये सब ऐसे ही बना दिया होगा। ऐसी मूर्खता संसार में हम देखते हैं। आजकल ऐसी झूठी कथाएं जो हैं, आप देखिए, आप सिंपल सा आप जाइए एक प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां पे जो बुक स्टॉल होता है वहां पर जाइए, बताइए उसमें से कितनी चीजें आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित मिलेंगी। बताइए कितनी चीजें आपको सच्ची घटनाओं से मिलेंगी। सब सिंपल सिंपल, वो बस उस चीज को एंटरटेनमेंट के नाम पर वो बस झूठी झूठी चीजों को उसमें भरे हैं और लोग बड़े चाव से खरीदते हैं उसको, है ना, और पूरा टाइम अपना पूरा उसमें वेस्ट करते हैं। और जो हमारे शास्त्र हैं, जो वास्तव में सच्ची हैं चीजें हैं, उनको पूरी तरीके से इग्नोर करके उसको झूठा बतलाता है, क्योंकि इतना सब झूठा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। पूरा संसार ऐसी झूठी घटनाओं से भरा हुआ है। इसलिए ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो चारों कुमारों ने एक सच्ची घटना बताना स्टार्ट किया कि कैसे एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, बहुत ही निपुण सारे कार्यों करने में। तुंगभद्रा नदी है एक भारत में, उसके निकट वो निवास करता था। बहुत अच्छा ब्राह्मण था, सारे नियम को फॉलो करता था, है ना, बहुत अच्छे से सारे चीजों को एग्जीक्यूट करता था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही खराब थी। उसका नाम था धुंधली, नाम की तरह ही थी वो। धुंधली नाम था उसका। कार्य करने में बहुत निपुण थी, घर के सारे काम काज में कोई सानी नहीं, बहुत तेज थी। लेकिन स्वभाव से बहुत ही खराब, हमेशा उल्टा बोलना, जो बोलेंगे वो नहीं करेंगे। धुंधली नाम की। तो आत्मदेव थे वो अपना अपना ड्यूटीज करते थे और ज्यादा परेशान नहीं होते थे। वो कहते थे ठीक है, अब जिसका जैसा स्वभाव है क्या किया जा सकता है। तो आत्मदेव कभी भी धुंधली के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। वो जो कर रही थी उसको करने देते थे, ठीक है तुम बस करते रहो, परेशान मत करना। वो अपना बिजी रहते थे सारे कार्य करने में, क्योंकि वो एक अच्छे सात्विक परिवार से थे, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। उनको बस एक समस्या थी कि कोई भी उनको पुत्र नहीं था। पुत्र ना होना ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। आत्मदेव, शास्त्र बताते हैं कि पुत्र होना एक वास्तव में बहुत सौभाग्य की स्थिति होती, अगर किसी के यहाँ होते हैं तो। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक पूत नाम का एक नरक होता है। तो जब कोई जीवात्मा ये शरीर छोड़ता है, वो पूत नाम के जो नरक है उससे वही बच सकता है जिसके पुत्र ने उसके लिए श्राद्ध किया होता है, उसके लिए पिंडदान किया होता है। अदरवाइज वो पूत नाम का जो नरक है वो उसको भोगना पड़ता है उस जीवात्मा को। इसलिए इसी कारण से उसको नाम दिया जाता है पुत्र। जो पूत नाम के नगर, जो पूत नाम के नरक से व्यक्ति को बचाता है उसको बोला जाता है पुत्र, ऐसे करके। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे वो बड़े चिंतित थे इस बात को लेकर के। एक बार उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें बाहर जाना। वो निकल गए जंगल की तरफ और जंगल की तरफ जाकर के वहां बैठ गए नदी के पास, बहुत ही चिंतित अवस्था में, बहुत ही चिंतित अवस्था में। तुरंत ही वहां पर एक संत पुरुष जा रहे थे। तो उन संत पुरुष के पास ये गए, बड़े ही संत पुरुष ने देखा इनको बड़े चिंतित बैठे हुए हैं। तो जो महान आत्माएं होती हैं वो हमेशा पर दुख दुखी होती। ऐसा नहीं कि भाई हम तो अपना पा गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब जिसको जो देखना है देखें, हमें क्या करना, ये भावना नहीं होती। वो सब दूसरों के दुखों को देख करके दुखी हो जाता है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, श्रील प्रभुपाद जी सिद्ध भक्त हैं, अपने आप अच्छे से वो वृंदावन में रह करके भक्ति कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो समाज में कि अमेरिका के लोग, पूरे जगह के लोग जो हैं, मनुष्य जीवन पा करके भी अपने जीवन को एकदम गर्हित कर रहे हैं,
पेस्ट कर रहे हैं। ये करुणा की भावना को लेकर के वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका में जा करके, अब जैसे हम लोग जाएंगे अगर अमेरिका में, तो हम देखेंगे अरे वाह ये लोग तो बड़े डेवलप्ड हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हैं, काश हमारे पास भी ऐसा होता। ये हमारी चेतना रहेगी, है ना? नहीं, प्रभुपाद जी जब उन लोगों को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, प्रभुपाद जी की आंखों। उन्होंने कहा देखो कैसे, कितना एनर्जी, कितना टाइम लोग सिर्फ बेकार की बातों में वेस्ट कर रहे हैं। ये सब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इनके हाथ क्या लगेगा, अगला जन्म पशु योनि में प्राप्त हो। उनकी आंखों में आंसू थे। ये होते हैं सही दृष्टिकोण से संत पुरुष देखते हैं चीजों को। हमारा दृष्टिकोण कैसा रहेगा? हम वहां पर सोचेंगे अरे हमारा भी काश यहाँ फ्लैट हो जाए, हम भी यहीं पे रहें, हम भी ऐसे ही जिए। लेकिन सिद्ध पुरुष कैसे सोच देख रहे हैं, वो उनको करुणा दिखाई दे रही है, उनकी करुणा भावना आ रही कि ये लोग पूरा जीवन वेस्ट कर रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए इस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने वो करुणा, उस कंपैशन के साथ इस्कॉन की स्थापना 1965 में न्यूयॉर्क में किया। तो यहाँ पर ये जो संत पुरुष थे, ये आत्मदेव ब्राह्मण को इतना परेशान देख करके उससे पूछा तुम क्यों इतना परेशान हो, तुम तो बहुत अच्छे घराने से दिखते हो और बहुत ही तुम्हारा तेज भी है तुम्हारे चेहरे पर, बट तुम्हारा चेहरा बहुत मायूस है, क्या हो गया ऐसा? तो उस ब्राह्मण ने बोला, आत्मदेव ने कहा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं निसंतान हूँ, ये मेरे लिए बहुत कष्ट का विषय। डिवोटी ने बोला, कहा इसमें कष्ट की क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है तुमको कोई पुत्र नहीं, क्योंकि पुत्र होता है तो वो बिगड़ जाए, उसका चरित्र खराब हो जाए, पूरे समाज में कलंकित करता है ना? फिर उसको कितना सारा उसके लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। तो तुम इसके लिए, तुम्हें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि अच्छी बात है तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम पूरी तरीके से भगवान में अपनी चेतना को लगाओ। इट्स गुड थिंग, व्हाई यू आर लमेंटिंग फॉर दैट? आत्मदेव बोलते हैं देखिए वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन कम से कम एक पुत्र तो मुझे होना चाहिए था, मुझे चाहिए था। तो बोलते हैं, डिवोटी बोलते हैं, कहते हैं देखो जो चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं है उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जब तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो कोई प्रयास, फिर उसके लिए तुम इतना परेशान मत हो। ये आत्मदेव कहते हैं नहीं नहीं, हमको पुत्र तो चाहिए ही चाहिए, हम उसके बिना हमें नहीं चल रहा है कुछ। तो ये व्यक्ति जो होते हैं, संत होते हैं, ये ललाट की रेखाएं देखते हैं आत्मदेव ब्राह्मण की, कहते हैं एक जन्म तो छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्मों में भी तुमको कोई पुत्र प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारी ललाट की रेखाएं ऐसी बता रही हैं। हमारे ललाट में जो रेखाएं होती हैं, हस्त रेखाएं होती हैं, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गई। कभी कोई लोग स्टेटस लगाते हैं, कहते हैं हाथ, भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, है ना? ऐसे ऐसे करके स्टेटस लगाते हैं। लेकिन हमारी ललाट की रेखाएं हैं वो भी हैं। आपको पता है हमारे ललाट में रेखाएं होती हैं, हस्त में रेखाएं होती हैं, हमारे पैरों में रेखाएं होती हैं, और सब में सब कुछ लिखा होता है भाग्य के अनुसार। मतलब ये लिखा होता है कि कैसे कैसे चीजें होंगी, हमारे चॉइस के आधार पे वो बदला जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि ये व्यक्ति दिल्ली जाएगा, है ना? अब वो दिल्ली कैसे जाएगा वो चीज नहीं लिखा, वो आपकी चॉइस के ऊपर, चॉइस के आधार पर बदलेंगे। भाग्य और कर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। भाग्य क्या है और कर्म, आपको दोनों चीजें, कर्म आपको चॉइस देता है, भाग्य उसके आधार पर बदलता चला जाता है उस आधार पर। तो ये इन्होंने बोल दिया कि आपके 7 जन्मों में कोई भी पुत्र नहीं, आपको नहीं मिलेगा। तो ये आत्मदेव बोले जब आप 7 जन्मों की रेखाएं भी पढ़ सकते हो, आप इतने महान हो, तो आप एक पुत्र भी दे सकते हो। इंटेलिजेंट ब्राह्मण था, कहा कि जब आप इतना आपके पास आपको नॉलेज है कि 7 जन्म तक आपने मेरा लेखा जोखा देख लिया, मेरे ललाट को देख करके, तो एक पुत्र देने में आपकी कौन सी बड़ी बात है आपके लिए? आपको तो बहुत आसानी से दे सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, अगर आप इतना ही ज्यादा परेशान हैं तो ये पुत्र होगा, लेकिन आपको सुख उससे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके भाग्य में है नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती प्राप्त करना चाह रहे हो, तो सुख आपको उससे बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज देने का कुछ भी हो, हमको पुत्र चाहिए बस। तो कहा ठीक है, आप ये एक फल ले जाइए। वो संत पुरुष उनको एक फल दे देते हैं, कहते हैं ये फल ले जाइए और ये फल आप अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा, वो ये फल को खाते ही वो गर्भवती हो जाएगी।
आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे जो जिसने मेरी ललाट रेखाएं पढ़ दिया, ऐसा व्यक्ति ये फल दे रहा है तो फल तो कोई छोटा मोटा है नहीं, ये तो बड़ा प्रभावशाली होगा। बड़ी खुशी खुशी गया और धुंधली को, जो उसकी पत्नी थी, उसको वो फल दिया, है ना। कहा कि धुंधली इस फल जो है ऐसे ऐसे, उसने पूरा कहानी बताया कितने महान पुरुष थे और उन्होंने दिया, इसको खाते ही तुम गर्भवती हो जाओगे। धुंधली ने कहा अरे अरे क्या बात कर रहे हो, इतना महान पुरुष ने फल दिया है, अभी मैं नहीं लूंगी उसको, अभी मैं स्नान करूंगी, फिर उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनूंगी, अभी गंदे कपड़े पहने ऐसे कैसे ले लें। तो उसने कहा आप फल को रख दो, मैं ले लूंगी। और धुंधली के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था। धुंधली नहीं चाहती थी कि वो गर्भवती हो। वो सोचती थी गर्भवती होने में कितनी पीड़ा है, फिर उसके बाद बच्चे का लालन पोषण करो, इतना उसको करो, ये सब मुझको इतना पीड़ा सहन ही नहीं करती। एक्चुअली स्त्री का एक सौभाग्य होता है, उसका अच्छा फील होना चाहिए, लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्ति की थी धुंधली। इसने कहा कि नहीं, मुझे गर्भ धारण ही नहीं करना, इतना मैं प्रसव पीड़ा और ये सब मुझे नहीं सहन करना। और ये बातें अपनी बहन से इसने चर्चा किया, और वो फल को क्या किया, इसने गाय को खिला दिया। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में ही गाय थी, उस गाय को खिला दिया। और आत्मदेव ने पूछा फल खा लिया? उसने कहा हाँ फल तो खा लिया, फल तो खा लिया। लेकिन इसके मन में चल रहा फल तो खाया नहीं। और क्योंकि ब्राह्मण उस संत पुरुष ने दिया है, आत्मदेव को पूरा विश्वास था कि गर्भवती हो जाएगी, लेकिन तो होगा नहीं क्योंकि फल तो इसने खाया ही नहीं। तब ये बड़ी चिंतित रहने लगी धुंधली। तब जब बहन इसको मिली तो उसने बात बताई। तब बहन ने उसको बोला का देखो तुम्हारे पास एक उपाय है, तुम क्या करो, सिर्फ नाटक करो कि तुम गर्भवती हो गई और अपने पति से दूर ही रहना। तुम सिर्फ नाटक करना कि तुम गर्भवती हो गई हो, ऐसा करके, और मैं तो ऑलरेडी गर्भवती हूं, है ना। तो कुछ दिनों के बाद जब मेरा पुत्र होगा तो मैं पूरे समाज में ये बोल दूंगी कि मेरा पुत्र तो मर गया जन्म लेते ही, और वो मैं पुत्र तुमको दे दूंगी और तुम बोलना कि मेरा पुत्र हुआ है, ऐसा करके। तो दोनों की डील हो जाती है और वैसा ही किया जाता है। ये धुंधली नाटक करती रहती है गर्भवती होने का, पति से दूर भी रहती है। और उसके बाद जैसे ही समय आता है, धुंधली जो होती है उस पुत्र को जो है वो दे देती है धुंधली को, कहती लो ये पुत्र है, तुम्हें बोल दो कि ये मेरा पुत्र, अपने उन कपड़ों को हटा दो जो तुम नाटक कर रही थी गर्भवती होने का। और इस तरीके से इस पुत्र का जन्म होता है, और ये पुत्र का नाम होता है धुंधकारी। बहुत ही बड़ा राक्षस, 7 तरीकों में सारे बुरे कार्यों में निपुण, हर तरीके से धुंधकारी नाम होता है। साथ ही साथ जो फल होता है वो गाय ने खा लिया होता है, तो गाय को भी एक पुत्र प्राप्ति होता है जो बिल्कुल मानव की तरह होता है, एकदम मनुष्य की तरह, बस उसके कान जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो सब कहते हैं अरे देखो भाई क्या आत्मदेव ब्राह्मण की तो एकदम चांदी हो गई, जब कुछ नहीं था तो कुछ भी नहीं था, अभी देखो गाय ने भी मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया। तो चारों तरफ से जो है उनके लिए अच्छा हो रहा है। तो अभी ये जो गाय के रूप में, गाय से जो बच्चा उत्पन्न होता है उसका नाम आत्मदेव ब्राह्मण रखते हैं गोकर्ण, क्योंकि उसके कान जो होते हैं गाय की तरह लंबे लंबे होते हैं, उसका नाम गोकर्ण रखते हैं। और ये धुंधली से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसका नाम धुंधकारी रखा जाता है। इसके गुणों के हिसाब से रखा गया होगा, उधम करने वाला होगा बहुत ज्यादा। धुंधकारी नाम रखा जाता है। और ये धुंधकारी और गोकर्ण दोनों लोग साथ साथ पढ़ने जाते हैं, इसका मन नहीं लगता है धुंधकारी का पढ़ाई लिखाई में, वहीं से छोड़ देता है। लेकिन गोकर्ण समस्त शास्त्रों में निपुण हो जाते हैं, एक बहुत अच्छे भक्त बनते हैं गोकर्ण, सारे शास्त्रों में निपुण होकर के बहुत अच्छे से वो इसमें पारंगत हो जाता है। जैसे ही ये युवावस्था में पहुंचता है धुंधकारी, सारे प्रकार के बुरे आचरण करने में पारंगत हो जाता है। बहुत बुरे आचरण, जितने पाप दुनिया में हो सकते हैं या कोई व्यक्ति सोच सकता है, उन सारे पाप ये करने लगता है, सारी शरारतें, उपद्रवी, है ना। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो गोकर्ण होते हैं, एक बहुत ही शांत मिजाज के, सात्विक, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचने वाले,
हेल्पफुल नेचर के, बहुत ही बढ़िया। लोग कहते देखो एक तरफ गोकर्ण और एक तरफ धुंधकारी, कितना दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत हैं, बहुत ही कुशल। धुंधकारी रोजाना क्या करता था, वो व्यक्ति वैश्याओं से जुड़ता रहता था, मांस भक्षण करता था, नशा करता था, चोरी करता था, आपराधिक कृत्यों में हमेशा रत रहता था, है ना। जहां भी कोई अपराध होता माना जाता है कि धुंधकारी तो होगा ही होगा, उसमें वो मेन मुखिया होगा। दूसरों के घरों में आग लगा देना, थोड़ा सा भी कोई बात पे अगर चिढ़ गया, है ना, तो सब कुछ गलत कार्य करने में वो पारंगत हो गया था। इतना जब देखा आत्मदेव ब्राह्मण ने कि अरे मेरा पुत्र ऐसी तरीके से इतना बेकार हो गया है, तो वो सोच रहा था कि उस ब्राह्मण ने, संत ने सही बोला था कि सुख इससे प्राप्त नहीं होगा, मतलब ये इतना ज्यादा पापी हो जाएगा। बहुत उदास हो गया आत्मदेव ब्राह्मण। गोकर्ण से सलाह लिया क्या करना चाहिए मुझे, ये तो एकदम पूरे समाज में हमारी एकदम नाक कटा दिया इस लड़के ने, समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। जहां जाते हैं सब बोलते हैं कि धुंधकारी का पिता है, वही राक्षस है। तब गोकर्ण ने उनको सलाह दिया कि आप अभी घर छोड़ करके जा सकते हैं, आपको भी वानप्रस्थ हो गया है, आपकी उम्र हो गई है, आश्रम आपको वानप्रस्थ ग्रहण करना चाहिए और वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अभी आपको घर में नहीं रहना चाहिए। तो हमारे समाज में ये वर्णाश्रम व्यवस्था है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। हर एक आश्रम की अलग अलग समय पर अलग अलग ड्यूटीज हैं जो परफॉर्म करनी चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 साल वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 संन्यास आश्रम। तो गोकर्ण ने सलाह दिया कि आप वानप्रस्थ वन में चले जाइए। गोकर्ण ने भी यही चीज सोचा कि भाई इतना ये शरारती व्यक्ति है, इतना ज्यादा ये अपराधी व्यक्ति है, यहाँ पर रहना अच्छा नहीं। गोकर्ण ने भी उस जगह को छोड़ दिया और सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने चले गए। गोकर्ण तीर्थ स्थल भ्रमण कर रहे हैं, आत्मदेव पिता हैं वो भी निकल गए, बची कौन, कौन रह गया अकेले, बताइए। माँ धुंधली। हाँ, उसकी माँ धुंधली है, वो भी अभी अपने उस बेटा बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए कि उसकी बहन का पुत्र, उससे अभी बहुत ज्यादा अटैच, और सोचती थी कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अपने बेटे के साथ रहूंगी। लेकिन ये धुंधकारी उसको भी रोज मारने लगा, अपनी माँ को भी बहुत तंग करने लगा। तब एक दिन इसकी माँ ने, अब आप सोचिए स्वयं इसकी माँ ने ही परेशान होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया धुंधली ने। सोचिए कितना परेशान किया होगा, है ना, इतना कि उसको ये कदम उठाना पड़ा। अब धुंधकारी का पैटर्न क्या हो गया था, वो कैसे कितने बड़े बड़े पाप करता था। रोज उसने क्या किया, पहले तो वो वैश्याओं के पास जाता था, जब माँ भी नहीं रही, कोई नहीं रह गया, सब लोग चले गए, तो उसने 5 वैश्याओं को सीधे अपने घर में ही रख लिया, अभी उनको उसको जाने की जरूरत नहीं। इस तरीके से वो सारा अब उन वैश्याओं की मांगों को पूरा करने के लिए सब कुछ करता, जुआ खेलता, डकैती डालता, चोरी करता, सारे दुष्कर्म करने लगा, सिर्फ उन वैश्याओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसे से करके वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बन गया, अपराधी बन गया। एक दिन सारे जो वैश्याएं थी वो डिस्कशन कर रहे थे, जब ये बाहर गया हुआ था, सबने कहा, अपने मन में सोचा और डिस्कशन कर रहे थे 5 लोग कि भाई ये जो धुंधकारी है ये तो बड़े बड़े क्रिमिनल कर रहा है, बहुत बड़े बड़े अपराध कर रहा है, बहुत बड़े बड़े तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा। कौन पकड़ा जाएगा? धुंधकारी। धुंधकारी। कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इसको पकड़ लिया जाएगा या कहीं बंदी बना लिया जाएगा, और इसके चलते हम लोगों को भी सजा मिल जाएगी। तो अच्छा क्या है कि अगर ये धुंधकारी है, यही अगर ना रहे, वही सबसे अच्छा है हम सभी के लिए। उन 5 वैश्याओं ने ये निर्णय लिया और एक रात में ऐसी योजना बनाई। उन्होंने, धुंधकारी जब रात में सो रहा था, गहरी नींद में था, 4 वैश्याओं ने उसके हाथ पैरों को बांध दिया और उसका गला जो है वो घोंट दिया, गला दबा दिया धुंधकारी का। फिर भी वो नहीं मर रहा था, तो जो 5वीं वैश्या थी उसने
हाँ, जो गर्म अंगार होते हैं वो गर्म अंगार निकाल करके उससे उसके मुख में डाल दिए, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। धुंधकारी की इतनी दर्दनाक मृत्यु होती है। 4 वैश्याओं ने उसको मिल करके गला घोटा और 5वें वैश्या ने उसके गले में जलते हुए अंगार डाल दिया। धुंधकारी इस तरीके से प्रेत योनि में चला जाता है। इतना सारा पाप करने के बाद, जितने हो सकते हैं करने के बाद, वो प्रेत योनि में चला जाता है। और सारे वैश्य लोग जो हैं वो एकदम नॉर्मल जीने लगते हैं। कोई पूछता है अरे भाई वो धुंधकारी जी नहीं दिखाई दे रहे आजकल, तो वैश्याएं बोलती हैं अभी थोड़ा बड़े प्रोजेक्ट पे गए हैं, है ना, थोड़ा प्रोजेक्ट बड़ा है, बड़ी डकैती है, तो थोड़ा इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे करके लोगों को बताती, एक एक करके वैश्या निकलती गई ताकि कोई शक ना करे, और उसी घर में उसकी कब्र बना करके उसको गाड़ दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। और एक एक करके वैश्याएं जो है वहां से चली, और ये धुंधकारी प्रेत योनि में जो है वो तड़प रहा था। गोकर्ण जो थे वो सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद, भगवान के दर्शन अनेक अनेक जगहों में करने के बाद वापस घर की तरफ लौटते हैं। हमको पता चलता है कि अरे माता जी का भी ऐसे देहांत हो गया धुंधकारी से परेशान होकर के, और किस तरीके से धुंधकारी भी अब नहीं दिखाई दे रहा। उन्होंने मान लिया कि भाई धुंधकारी को तो ये मार डाला होगा इन वैश्याओं ने, गोकर्ण ने। इसलिए गोकर्ण ने उसकी मुक्ति के लिए वापस आके पता किया, मुक्ति के लिए वापस से फिर गया गए, गया में जाकर के अपने भाई धुंधकारी के लिए तर्पण किया, श्राद्ध किया। तो गोकर्ण क्योंकि भगवान के भक्त थे, भगवान के भक्त की खासियत होती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी उसने पाप किया हो, कुछ किया हो, उसके लिए वो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि इसका अच्छा ही हो। उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, सारे श्राद्ध और तर्पण करके गया से लौट आए, और आराम से थक गए थे, आराम से चारपाई डाल करके सो रहे थे घर में। तो ये जो धुंधकारी जो था, जो प्रेत योनि में था, ये आकर के अनेक प्रकार के उत्पात करने लग जाता था। तो ये नींद से बड़े परेशान हो जाते, अरे क्या हुआ भाई, कौन है। तो क्योंकि गोकर्ण स्पिरिचुअली एलिवेटेड थे, तो तुरंत समझ गए कि ये और कोई नहीं है, ये धुंधकारी है जो प्रेत योनि में जो है ऐसा कर रहा है। गोकर्ण ने तुरंत अपने हाथ में गंगा जल लिया और गंगा जल में आवाहन किया और उसको डाल दिया धुंधकारी के ऊपर, जिससे धुंधकारी को बोलने की क्षमता आ गई। वो बोल नहीं पा रहे। प्रेत योनि में क्योंकि स्थूल शरीर नहीं होता है, तो प्रेत योनि कैसा होता है कि आपको भूख लगेगी लेकिन खा कुछ नहीं सकते, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं, सिर्फ सूक्ष्म शरीर रहता है, मन बुद्धि अहंकार, बस आत्मा, स्थूल शरीर नहीं। कुछ खा नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, ये सब आप नहीं कर सकते। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, लेकिन कुछ है नहीं, आप पी नहीं पाओगे, पानी होगा पी नहीं पाओगे, ऐसा होता है। तो धुंधकारी ने इस तरीके से किया और फिर वो बोलने लगा, और उसने फिर बताया कि कैसे मैं अभी प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मुझे कुछ भी, अभी इतना परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, कुछ तो मदद करो मेरी। गोकर्ण ने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तुम्हारे लिए मैं खुद पर्सनल गया था, जितने शास्त्र में विधि विधान है उस शास्त्रों के आधार पर मैंने सारा श्राद्ध किया, सारा तर्पण किया, तुम्हें प्रेत योनि से मुक्त हो जाना चाहिए था, ये कैसे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस धुंधकारी ने बोला अरे तुम 100 बार भी श्राद्ध करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। मैंने इतना बड़ा, इतने जघन्य जघन्य पाप और दुष्कर्म किए हैं, श्राद्ध से मेरी शुद्धि नहीं हो। श्राद्ध से नॉर्मल व्यक्ति की मुक्ति होती है, मैं नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े दुष्कर्म किए, तुम्हें कुछ और सोचना होगा मेरे लिए। तो गोकर्ण क्योंकि सारे शास्त्रों में पारंगत थे, उनको भी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्या इसके लिए सबसे बेनिफिशियल है। सुबह उन्होंने रात कैसे बिताई और सुबह ढूंढने चले, सारे ब्राह्मणों से पूछते क्या इसके लिए किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कोई बता नहीं पा रहा था। सबने कहा अरे भाई जब शास्त्र का जब श्राद्ध कर दिया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, फिर तो कुछ बात ही नहीं, फिर तो कोई चीज है ही नहीं मुक्त करने के लिए। श्राद्ध अगर मुक्त नहीं कर पा रहा है, तर्पण करने पर भी कोई प्रेत आत्मा मुक्त नहीं हो रही है, तो फिर क्या है, नथिंग, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बड़े परेशान हुए गोकर्ण। लास्ट में गोकर्ण ने सूर्य भगवान को ही रोक दिया अपनी तपोबल से, और सूर्य भगवान से बोला कि अरे आप पूरे संसार को चक्षु प्रदान करते हैं, आंखें तो लोगों के पास होती हैं लेकिन जब तक आप ना निकलें लोग देख नहीं पाते, तो आप पूरे संसार को दृष्टि प्रदान करते हैं, मुझे भी दृष्टि प्रदान करिए कि ऐसे पतित जीवात्मा के लिए, ऐसे गर्हित योनि में जो व्यक्ति इतना सड़ रहा है,
उसके लिए क्या उपाय हो सकता है उसको इस गर्हित योनि से निकालने का। तब सूर्य भगवान उनको बताते हैं कि आपको उसको श्रीमद् भागवतम पढ़ाना, श्रीमद् भागवतम उसको श्रवण कराइए, और कोई दूसरा तरीका नहीं। तभी निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है तो श्रीमद् भागवतम का आयोजन करते हैं। और श्रीमद् भागवतम का आयोजन का फैसला होता है, 7 दिनों का सत्र रखा जाता है श्रीमद् भागवतम का। मुख्य वक्ता के रूप में गोकर्ण जो यही हैं, यही सोचते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम बोलेंगे, और क्योंकि ये भक्त भी हैं, पात्र भी हैं श्रीमद् भागवतम के लिए बोलने के लिए, गोकर्ण विराजित होते हैं सिंहासन, जो व्यास आसन होता है वहां पर। अब लेकिन प्रेत की समस्या क्या होती है पता है आपको? प्रेत कहीं बैठ नहीं सकता, कहीं भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि बैठने के लिए आप जैसे हमारा कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ना, तो हम बैठ जाते हैं। प्रेत का कैसा होता है, थोड़ी सी भी हवा चली तो उड़ जाएगा। हाँ, अब आप सोचिए कैसा है। कोई व्यक्ति भागवतम के लिए क्लास में बैठा है, थोड़ी हवा चली वो उड़ गया दूसरी तरफ, तो उनका कोई भार नहीं होता प्रेत योनि में। तो अब ये भी बड़ी प्रॉब्लम की भाई इसको बैठाया जाए तो कैसे बैठाया जाए। तो गोकर्ण क्योंकि शास्त्र में पारंगत थे, उनको पता था कि प्रेत जो है वो सिर्फ एक ही तरीके से बैठ सकता है, अगर बांस का सहारा दिया जाए। बांस एक ऐसा लकड़ी होता है जिसपे प्रेत जो होता है उसका सहारा ले सकता है, और किसी का सहारा नहीं ले पाएगा प्रेत, और कोई सहारा लेगा वो उसके अंदर ही प्रवेश कर जाएगा। लेकिन बांस में कुछ ऐसा गुण होते होंगे शास्त्र के आधार पर कि वो प्रेत को सहारा देने में सक्षम है। तो एक 7 गांठों का बांस बनाया जाता है, और उस 7 गांठों के बांस को स्थापित किया जाता है बीच में, और कहते हैं कि आप धुंधकारी आप इसी पर विराजिए। और अनेक लोग बैठते हैं श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए वहां पर, और गोकर्ण जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं व्याख्यान श्रीमद् भागवतम का। पहला दिन कंप्लीट होता है, जैसे ही पहला दिन कंप्लीट होता है तुरंत जो 7 गांठों का जो बांस था उसकी एक गांठ जो होती है वहीं पे तुरंत फट जाती है। ऐसे करके दूसरे दिन तीसरे दिन एक एक करके एक गांठ जो है उस बांस की जो है वो धीरे धीरे करके फट जाती है। 7वें दिन 7 गांठें जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, और तुरंत ही एक दिव्य विमान आता है वहां पर जिसमें विष्णु दूत होते हैं, जैसे अजामिल के समय आया था, और धुंधकारी एक दिव्य स्वरूप में वहां पर उपस्थित होता है। और सोचिए जो व्यक्ति इतना ज्यादा पाप कर्म किए, इतना ज्यादा प्रेत योनि में संलग्न था, फिर भी श्रीमद् भागवतम जो है उसके कारण उसका सिर्फ श्रवण करने से, और कुछ नहीं किया धुंधकारी ने 7 दिन, और कुछ कर भी नहीं सकता था, सिर्फ उसने श्रवण किया श्रीमद् भागवतम 7 दिन में। लेकिन वो श्रवण बहुत ही अच्छे तरीके से किया। मतलब आप सोचिए वो व्यक्ति प्रेत योनि में था, इतना कष्ट हो रहा था, इस सब के बावजूद वो वहां बैठ करके उसने पूरे श्रीमद् भागवतम को बहुत ध्यान पूर्वक सुना, जिसका परिणाम था कि 7वें दिन स्वयं विमान आ गया, और वो विमान आया और पूरा ये दिव्य पुरुष के रूप में बन गया धुंधकारी, और उसने सभी को उपदेश दिया वहां पर सभा में। उसने कहा देखो ये मनुष्य जीवन जो है कितना दुर्लभ है, भगवान के बारे में हम जितना सुन सकते हैं, जितना श्रवण कर सकते हैं, हमको सुनना चाहिए। एक दिन और रात जो होते हैं वो हमारे जीवन से निकल जा रहे हैं। आज जैसे 23 अप्रैल है 2022, ये दोबारा नहीं आने वाला, ये समय भी दोबारा नहीं आएगा। तो जितना समय हम भगवान की सेवा में लगाते हैं वो सार्थक समय है, समय सार्थक है। तो हमें जितना अधिक हो सके भगवान के बारे में सुनना चाहिए। सारे लोगों को उसने उपदेश दिया वहां पर, और फिर श्रीमद् भागवतम की महिमा गाई कि देखिए कितना ये महान ग्रंथ है, सिर्फ इसको श्रवण करने के बाद ही मेरी शुद्धि हो गई, सारे लोगों सभी चीजों से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो धुंधकारी जैसा पापी कोई है नहीं, ना कभी था ना कभी हो पाएगा, इतना जितना उसने पाप किया। लेकिन उसकी भी सदगति यहाँ से हो गई, सिर्फ क्या है श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनने से और उसका श्रवण करने से। धुंधकारी ने और कुछ दूसरी चीज किया ही नहीं, नथिंग एल्स, सिर्फ श्रवण किया। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम जो समस्त निगमों का फल है, सभी प्रकार की शुद्धि को प्रदान करने वाली है, ऐसे श्रीमद् भागवतम को
जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इसका अध्ययन करते हैं, इसको श्रवण करते हैं, इसको पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रीमद् भागवतम के अंदर ही बताया गया है कि ये शास्त्र का उदय कब हुआ। ये शास्त्र का उदय तब हुआ जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से जा रहे थे। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि अरे भगवान कृष्ण तो चले गए आध्यात्मिक जगत में, तो इस जगत में धर्म की स्थापना कैसे होगी? कौन व्यक्ति, कौन वस्तु ऐसी है जो इस जगत में धर्म की स्थापना करेगी? सूत गोस्वामी से प्रश्न पूछा। सूत गोस्वामी ने उसका आंसर दिया, वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं। श्रीमद् भागवतम का जो भी अध्ययन करेगा वो धीरे 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 करके उसके अंदर प्रेम भगवान के प्रति हो ही जाएगा। ये उसका है ही, ये लक्षण है उसका, श्रीमद् भागवतम का लक्षण। अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम को सिर्फ सुनता रहे, सिर्फ सुनता रहे, सुनते 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 उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम अपने आप उमड़ेगा, कुछ और करने की आवश्यकता। ऑलरेडी हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, कहीं उसको अलग से लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें उसको रिवाइव करना है और उस प्रेम को ही जागृत करने के लिए ही सारी चीजें। हम जो जप करते हैं, जो रीडिंग करते हैं, हेयरिंग करते हैं, सुनते हैं भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में, कीर्तन करते हैं, ये सब हम क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक शब्दों के द्वारा भौतिक परतों को हटा रहे हैं, ताकि जो भगवान का प्रेम हमारे हृदय में ऑलरेडी है वो पुनः जागृत हो सके। जैसे कोयले होते हैं ना, कोयला में कैसा होता है, आग जो होती है वो बुझ जाती है, लेकिन वो बाहर से बुझा दिखाई दे रहा है, अंदर से तो आग है ही। ठीक ऐसे ही हम सभी के हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, शुद्ध भक्ति है भगवान के प्रति, लेकिन अभी वो ढकी अवस्था में है। तो सारे शास्त्र, सारे वेद, भगवान के नाम का जप, कीर्तन, श्रीमद् भागवतम क्या करते हैं? वो हवा देते हैं। उस हवा के द्वारा उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित करना है, जिस अग्नि में समस्त प्रकार के पाप जो हैं वो धूमिल हो जाते हैं, कहाँ गए पता नहीं चलता। अग्नि के अंदर आप कुछ भी डालो, क्या होता है? सब जला देती है। ऐसे ही हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम जो डेवलप होगा, उस प्रेम रूपी अग्नि में सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए भगवान भगवत गीता में क्यों इस बात को बोलते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान इस बात को बोलते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। तो क्यों बोलते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब सारे पाप मतलब तुमने किए हो या ना किए हो। भगवान की अगर कोई व्यक्ति भक्ति करे, उनकी शरण में चला जाए, तो उस सब चीजों से मुक्त कर सकते हैं, उनके पास पावर है। लेकिन हम अगर अपने आप से सोचेंगे तो वो संभव नहीं। और भगवान की शरण कैसे ली जाए, कैसे डिवोटीज ने लिया है, क्या प्रोसेस है, अगर इसको जानना है, समझना है, तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम हमको प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बताता है, कोई मिश्र नहीं। और बाकी के जो शास्त्र हैं वो हमको मिक्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, इस जगत में भी बढ़िया बढ़िया है ना, स्वर्ग लोक की प्राप्ति या ये और वो। श्रीमद् भागवतम इन सब चीजों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो सीधे प्योर डिवोशन सर्विस, हाउ टू परफॉर्म प्योर डिवोशन सर्विस टू कृष्ण, जिन्होंने किया उनके बारे में वर्णन। तो श्रीमद् भागवतम में आता है कि जब जितने श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, क्या करना है? सुनना है भगवान के बारे में। श्रृणवताम स्वकथा, भगवान की कथा को बस अगर कोई व्यक्ति सुनता है, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, वास्तविक ये पुण्य है, आध्यात्मिक पुण्य है श्रवण कीर्तनम। अगर कोई वो उसको सुनता है तो उसके हृदय के जितने भी मल होते हैं वो खत्म हो जाता है और भगवान स्वयं उसके हृदय में आकर के बंध जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान को बांध सकते हैं। क्योंकि जब हम श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो इसके माध्यम से भगवान जो है वो अति प्रसन्न होते हैं। ये डायरेक्ट प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बात करते हैं। और स्वयं क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान के लिए योग्य हो जाएगा। अभी तो इसमें अनेक प्रकार के मल फंसे हुए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 प्रकार के मल जो है इसको दूषित कर रहे हैं, ठग रहे हैं स्वयं को भी। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हृदय में जो ये मल हैं ये सब धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। भगवान के लिए एक बहुत सुंदर मंदिर हमारा हो जाएगा हृदय।
तो भगवान तो तैयार है आने के लिए, लेकिन हमने इतना गंदा करके रखा है अपने हृदय को, कहते हैं हम आने नहीं देंगे। लेकिन जब हृदय साफ हो जाएगा तो भगवान कहेंगे हाँ अभी हम आ सकते, अब फिर भगवान आता है। इसलिए जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनके हृदय में भगवान हमेशा निवास करते हैं, हमेशा निवास करते हैं। जब धुंधकारी इस तरीके से जा रहा था दिव्य विमान पर, तो गोकर्ण ने प्रश्न पूछा उस विमान वालों से, भाई आप श्रीमद् भागवतम बहुत सारे लोगों ने सुना, विमान सिर्फ एक ही आया, ये कैसे हुआ? विमान तो सारे लोगों के लिए आना चाहिए था, सबने तो सुना बैठ करके। तब उन विष्णु दूतों ने बताया, सुना सबने, लेकिन जो कन्विक्शन, जो फेथ है ना, जिस भावना के साथ ये धुंधकारी बैठा था सुनने के लिए, वो उन लोगों में नहीं थी। जो फेथ, जो सिर्फ और सिर्फ एक शेल्टर है श्रीमद् भागवतम, यही हमारे लिए बचा हुआ है और कहीं कुछ नहीं है हमारे लिए। जो उसके अंदर ये जो फेथ क्रिएट हुई थी, ये फेथ उसको निकाल पाई। जैसे द्रौपदी की पुकार थी, द्रौपदी ने पुकारा भगवान कृष्ण को, तो क्यों भगवान कृष्ण को तुरंत वहां पे कैसे प्रकट हुए? क्योंकि वो फेथ के कारण, द्रौपदी को ये कन्विक्शन हो गया था कि कोई भी मेरी मदद करने में सक्षम नहीं है, कोई, ये सब दिखावटी है, यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने को यहाँ पर नहीं है, वास्तविक मदद कोई नहीं कर पा रहा है। सब कहने को 5-5 पति बैठे हैं, कहने को बड़ी साम्राज्य है जिसकी मैं रानी हूँ, यहाँ का सबका दायित्व होना चाहिए मुझे बचाने के लिए, लेकिन कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, सब के सब बंधे हुए हैं। उसको ये फेथ था, सिर्फ कृष्ण मुझे बचा सकते हैं, ओनली कृष्ण। और उस फेथ और उस कन्विक्शन के साथ कृष्ण को बुलाया, तब कृष्ण को आना पड़ा, वहां पर प्रैक्टिकल आना पड़ा, स्वयं कुछ भी करने के लिए स्वयं साड़ी बन जाना पड़ा। भगवान तो हमें अपनी कृपा देने के लिए तैयार हैं, अपनी मर्जी देने के लिए तैयार हैं, और ऑलरेडी दे ही रहे हैं अनेक प्रकार से, कभी डिवोटीज के माध्यम से, कभी किसी और के माध्यम से, अनेक प्रकार से हमको मर्सी दे ही रहे हैं। लेकिन हम नहीं तैयार हैं उनको रिसीव करने के लिए, हम नहीं तैयार हैं उनके ऊपर इतनी स्ट्रॉन्ग फेथ रखने के लिए कि भगवान सिर्फ और सिर्फ आप वास्तव में मेरे सेवक हैं, वास्तव में मेरा भला चाहने वाले, वास्तव में मेरी मदद करने वाले। बाकी इस जगत में लोग मदद करते हैं, वो दिखावटी है, स्वार्थ की मदद है, वो उनका भी कुछ स्वार्थ उससे निकलता है, लेकिन आपकी मदद वास्तविक मदद है। जब इस चीज को हम समझेंगे और उस धारणा के साथ श्रीमद् भागवतम को अप्रोच करेंगे कि मैं और शास्त्रों में मुझे कोई नहीं, मुझे बस श्रीमद् भागवतम ही मेरे जीवन का आधार है। जैसे चैतन्य महाप्रभु अनेक बार श्रीमद् भागवतम को कहते थे, और सुनाओ श्रीमद् भागवतम, बार बार सुनना है। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं कि एक बार पढ़ लिया खत्म हो गया, नॉट लाइक दैट। दिव्य ग्रंथ है, जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना इसके स्मरण करेंगे, उतना आपका हृदय शुद्ध होगा और दिन प्रतिदिन प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता ही जाएगा। उसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान का प्रेम इतना प्राप्त हो गया मतलब हो गया, है ना, नथिंग लाइक दैट। अनंत समुद्र है आनंद का श्रीमद् भागवतम। आप कितना गहरा गोता लगा सकते हैं वो आपकी क्षमता पर उसका कोई सतह नहीं है, कोई सतह नहीं है। कई कई लोग जाते हैं ना गोता लगाने, तो हीरे खोजने, तो आपको मिलेंगे हीरे, उसमें जितना गहरा डूबेंगे उतने हीरे पाएंगे, लेकिन कोई सतह नहीं है उसकी। आप जितना गहरे जा सकते हैं, जितना आप श्रीमद् भागवतम के एक एक श्लोक के एक एक शब्द को आप समझ पाए, जितनी बार पढ़ेंगे वो नया लगेगा। जितना गहरा जाएंगे, जितना डीप में जाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि एकदम इतना दिव्य स्तर पर लिखे गए हैं। तो ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी सेवा है हम सभी लोगों के लिए। इतना सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो टीका लिखा है, बहुत ही सुंदर सेवा। और स्वयं श्रील प्रभुपाद जी ने दिखाया कि कैसे कोई व्यक्ति जो भगवान पर डिपेंडेंट है, भगवान की सेवा में रत है, उसके लिए कोई भी चीज बाउंडेशन नहीं है। आजकल देखिए, कोई व्यक्ति अगर मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, वो कुछ नहीं करता है ना, सिर्फ सिवाय और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। श्रील प्रभुपाद ने जीवन के अंतिम क्षणों तक, जब वो बस लेटे थे,
सिवाय कुछ भी हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, उस समय भी श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका बोल रहे थे। है किसी में ऐसा हिम्मत? उन्होंने दिखा दिया कि कैसे अहेतुकी और अप्रतिहता का मतलब क्या होता है। जब कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति करता है तो वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में, चाहे पूरा का पूरा शरीर ही डैमेज क्यों ना हो गया, उस अवस्था में भी वो व्यक्ति भगवान को याद कर सकता है और टीका लिख सकता है। प्रभुपाद जी प्रैक्टिकली बोल रहे थे पूरे तात्पर्य उस समय में, बिल्कुल जैसे भीष्म पितामह की तरह। भीष्म पितामह पूरे शरीर में, पूरा हर शरीर के अंग अंग में तीर चुभे हुए हैं, लेकिन अंत समय में भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। उनको पता है ये शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल तो जाना ही था। पूरी तरीके से भगवान की चेतना स्थित। ये क्या, ये कैसे डेवलप हुआ? इतना ज्यादा प्रीत, इतना ज्यादा प्रेम भगवान के प्रति कैसे डेवलप हुआ? श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में अप्लाई करने से। उसको पढ़ा, उसको सुना, चिंतन किया, अपने जीवन में उसको उतारा, ये प्रोसेस है। तो जब भी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उसे सोचना चाहिए इसमें हमने आज क्या सीखा, क्या हम इससे लेके जा सकते हैं, हम कौन सी चीज को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। इसको हमें उसको चिंतन करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूरे दिन याद रखना चाहिए। इस तरीके से हम भगवत चिंतन में रहेंगे, रत रहेंगे। और यही प्रैक्टिस करते 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 जब कभी भी मृत्यु आएगी हमारे सामने, हमें नहीं पता कब आएगी, जब कभी भी मृत्यु आएगी, क्योंकि हमने अभ्यास किया है, भगवान के बारे में सुना है, भगवान ही स्वयं आकर के हमारे हृदय में अपनी याद दिलाएंगे। हमारे अंदर क्षमता नहीं है भगवान को याद करने की, क्योंकि लेकिन हमने अगर भगवान के लिए प्रयास किया है, तो भगवान वराह पुराण में बताते हैं इस बात को कि जो कोई भक्त मेरा चिंतन करता है जीवन भर, अंत समय में अगर वो कोई कुछ ऐसी घटना हो गई कि वो मेरी याद नहीं भी कर पाया, तो मैं स्वयं उसके मस्तिष्क में आकर के अपनी याद कराता हूँ और उसको अपने धाम लेकर के जाता हूँ। भगवान उसकी गारंटी दे रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के लिए पात्रता कोई नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। बस हमें आवश्यकता है एक अच्छे गाइडेंस की, एक अच्छे अप्रोच की, एक सही एटीट्यूड की, जो कि सेवा भावना को हो। भगवान से क्यों भागवतम पढ़ना है भाई? क्या है, आपको बहुत बड़ा शास्त्री बनना है? नहीं, हमको डिवोटी बनना है, हमको एक अच्छा सेवक बनना है, अच्छे से और भगवान के लिए सेवाएं करनी है, भगवान से और प्रेम करना है, उस भावना को कल्टीवेट करना है। इस धारणा के साथ अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है और बहुत आप आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेंगे। बाकी और सब चीजों के लिए और के लिए भागवतम नहीं है, सारे शास्त्र बाकी पढ़िए। बाकी आप अगर आपको शास्त्रज्ञ बनना है, बहुत बड़े विद्वान बनना है, श्लोक आपको, आप बहुत सारे ये सब संस्कृत वगैरह पढ़ना है, वो सब अन्य और शास्त्र पढ़िए। श्रीमद् भागवतम सिर्फ प्योर डिवोशनल सर्विस, ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके लिए, उनको कैसे प्रसन्न करना है ये वहां पे बताया गया है। भक्तों ने कैसे प्रसन्न किया उनको, भगवान को कैसे, भगवान किस तरीके से जीवन जिया, ये सब आपको श्रीमद् भागवतम मिलेगा। तो भगवत गीता प्रभुपाद जी बताते थे कि ये ग्रेजुएशन है ना, और श्रीमद् भागवतम ये मास्टर्स है। तो भगवत गीता जहां पर एंड होती है, वहां पर श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है। भगवत गीता कहाँ पे खत्म होती है कि भाई सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि भाई आप सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आओ। और ठीक यहीं से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होती है। श्रीमद् भागवतम का दूसरा ही श्लोक यही है कि समस्त प्रकार के धर्म जो हैं, जितने अनेक अनेक प्रकार के धर्म व्यक्ति ने बना करके रखे हैं, ये मैं हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, ये सारे धर्म जो है ये कूड़ा है, वेस्ट है। सिर्फ एक ही धर्म है हमारा, हम भगवान के दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं और हमें उनसे प्रेम करना है। और श्रीमद् भागवतम उसी के लिए, और कोई दृष्टिकोण या और किसी व्यक्ति को मदद नहीं पहुंचाएगी। अगर आप और चीजों में आपको चाहिए तो श्रीमद् भागवतम आप करें। अगर प्रेम चाहिए, भगवान से शुद्ध प्रेम चाहिए, तो श्रीमद् भागवतम आपको भर भर कर देते। तो इस दृष्टिकोण के साथ हम नेक्स्ट क्लास से श्रीमद् भागवतम की लीला पर चर्चा करेंगे। हमने मोस्ट प्रोबेबली भगवान श्री कृष्ण की
लीलाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो उन्होंने बचपन से किया। एक एक लीला के बारे में हम बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे इसको सुनने का, करने का, पढ़ने का नेक्स्ट क्लास से। तो आज हमने भागवतम महात्म्य के ऊपर थोड़ा बहुत जो पद्म पुराण में वर्णन है उसके बारे में आज प्रयास किया, उसको सुना, बोला, स्मरण किया। ठीक है, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है सत्य से रिलेटेड है या सत्य से रिलेटेड नहीं भी है, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक बार वो जो 4 कुमार थे उनके नाम प्लीज आप बता दीजिए। सनत, सनानंद और सनक सनंदन, सनक कुमार, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 हैं। सनक, एक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत कुमार ठीक है? जी। और प्रभु जी एक क्वेश्चन ये था कि आपने जो जगह बताई थी जहां पर ये जो 4 कुमार थे इन्होंने कथा सुनाई थी, जो नारद जी से मुलाकात होती है और 4 कुमारों की, 4 कुमार नारद जी को बोलते हैं कि आप ही ने कथा सुनाई थी, और फिर वहां पे सभी साधु ऋषि वगैरह इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो आपने स्थान बताया था हरिद्वार में कहीं, तो वो स्थान क्या था? आनंद तट। आनंद, आनंद तट करके एक गंगा जी का आनंद तट जहाँ को हरिद्वार। माना गया। और प्रभु जी एक्चुअली थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन मेरा कुछ बीच में गड़बड़ी हुई थी 1 मिनट के लिए। तो आप एक्चुअली जब ये गोकर्ण तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं और उनके पिताजी भी वानप्रस्थ आश्रम धारण कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट में यदि आप बता सकें, जब घर में बस धुंधली और धुंधकारी रह जाते हैं घर में, हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था 1 मिनट 2 मिनट के लिए। तो ये गोकर्ण, ये जो धुंधकारी होते हैं, ये अपनी माता को भी परेशान करने लगते हैं। उनको भी प्रत्येक अच्छा। दिन क्या करने लगते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, उसको भी तंग करने लगता है। सोचता है कि अरे ये तो मेरे ऊपर सिर्फ बात बोझ है, उसको रेगुलर ये हो जाता है। तो इसलिए जो धुंधली होती है वो रात में जाकर के कुएं में जाकर के आत्महत्या कर लेती है, परेशान अच्छा अच्छा। धुंधकारी से। ऐसा कर। जी जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्महत्या करने से तो पिशाच योनि मिलती है ना? करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही। हरे कृष्णा आत्महत्या प्रभु जी। अवधि होती है वो उससे कम आपने जिया तो फिर उसके लिए पिशाच योनि। जी यस, हरे कृष्ण। इसमें तो और कोई प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रभु जी एक प्रश्न और है मेरा। ये धुंधकारी की हत्या कैसे होती है? आपने बताया था कि उनका भी धुंध जैसे माँ। हाँ, हाँ मैं धुंधकारी जी की हत्या, धुंधकारी की हत्या वेश्याओं ने, पांचों वेश्याओं ने मिलकर की। करेक्ट, करेक्ट अशोक कुमार गुरु जी। 4 वैश्याएं होती हैं, वो उसका गला घोंट देती हैं और एक वैश्या जलते हुए अंगार को उसके गले में डाल देती है। जब उससे भी वो नहीं मर रहा होता है तब जलते हुए अंगार होते हैं वो ला करके उसके गले में डाल देती है। ठीक है। यस, स्मृति माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हैंड रेस किया। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हमको अपना एक कॉपी चाहिए श्रीमद् भागवतम का, तो ये अमेज़न से बुक कर सकते हैं क्या? अमेज़न में जो अवेलेबल है वो यही है ना, प्रभुपाद जी वाली? अमेज़न से बुक कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप बता दीजिए, हम आप तक पहुंचा देंगे। तो क्या हो सकता है अमेज़न पे थोड़ा ज्यादा आपको पड़े कॉस्ट उसका, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह ज्यादा ले सकते हैं। तो आप डिटेल्स शेयर कर देंगे क्या इसके? हाँ, आप हमें मैसेज कर दीजिए,
हम पता करके आपको पूरा बताते हैं कब तक पहुंच जाएगी, आप तक पहुंचा देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे लेनी है एक्चुअली। अच्छा, और एक और चीज थी, जैसे ये जो भूत पिशाच का आपने बताया था, तो ये सच में होते हैं क्या? क्या? भूत और ये सब बताया था ना हाँ, आपने वो अभी, तो प्रेत होते हैं। आत्माएं। ये योनियां हैं, वो तो योनियां हैं, और उसको बिल्कुल शास्त्रों के द्वारा है, वो होती हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं। वो उन लोगों को अच्छा। प्राप्त होती हैं। देखिए क्या है, ब्रह्मा जी ने एक बनाया है कि इस व्यक्ति को इस समय मृत्यु होनी है, वो बना हुआ है। लेकिन अगर किसी उस व्यक्ति की मृत्यु उस अवधि के पूर्व कभी भी हो जाती है किसी भी कारण से, बीच बीच में अल्प भी होती है, मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे आपने भी कभी महसूस किया होगा, मरते मरते बच गए, है ना, ऐसा लगा कि मर सकते थे, जा भी सकते थे, लेकिन बच गए, है ना, ऐसा कई बार हुआ। तो उसे बोलते हैं अल्प। अल्प का मतलब होता है व्यक्ति मर सकता था, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है हमारे कर्मों के आधार पर। जैसे जैसे हम कर्म कर रहे हैं, तो अगर ज्यादा गर्हित कर्म करेंगे तो वही अल्प हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है, फिर आगे का जीवन जो है पिशाच जीवन में बिताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर हमारे कर्म हम अच्छे कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, तो वो अल्प जो है बस वो अल्प की तरह चली जाती है, और फिर जो निर्धारित समय होता है उस पर मृत्यु होती है। अच्छा, और ये चीजें मतलब फील भी कर सकते हैं क्या अपने आसपास? जैसे अगर ये प्रेत आत्मा और इन सबको कैसे मतलब फील कर सकते हैं कि फील हाँ करना इन द सेंस, यहाँ उसके लिए भी कुछ है? प्रोसेस है, उसके लिए भी शास्त्र है है ना, पूरे पूरे शास्त्र में अच्छा, उसके इसके लिए भी लिए है? तंत्र शास्त्र बोलते हैं उनको, वो सारे क्या शास्त्र शास्त्र बोलते हैं प्रभु जी? तंत्र शास्त्र हैं, तांत्रिक वाले, ओके, हाँ उनका हाँ यही हाँ। कार्य रहता है। इसीलिए देखिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं इस बात को। भगवत गीता में भगवान भूतों के बारे में बोलते हैं, आप देखेंगे 9वें अध्याय का 25वां श्लोक शायद है। भगवान बोलते हैं कि जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं देवताओं के पास जाते हैं। तो ये श्लोक स्टार्ट होता है, यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमा। भगवान बोलते हैं जो लोग यान्ति देव व्रता देवान, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं देवताओं के पास जाएंगे। पितरन यान्ति पितृवता, जो लोग पितरों की पूजा करते रहते हैं वो पितरों के पास चले जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के घर में जाकर जन्म लेंगे, वही पूरा उनका लोक है। और यान्ति मद्या जिनोपिमा, जो लोग मेरी सेवा करते हैं वो मेरे लोक में आते हैं, जो कि हमेशा के लिए ऐसा है। आपको पता है शंकर जी के गण क्या है वो सारे भूत प्रेत ही तो हैं। रामचरितमानस में देखिए, शंकर जी की बारात में कौन जाता है? सारे भूत प्रेत ही तो जाते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये जो भूत प्रेत हैं उनमें से भी कई वैरायटी होते हैं, कोई एक प्रकार के भूत प्रेत नहीं होता, उनमें भी वैरायटी होता है। प्रेत योनि, भूत योनि, एक उसमें एक चुड़ैल होती है, सबका अलग अलग पावर होता है। उसमें एक सबसे जो प्रभावी होता है उसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। ब्रह्म राक्षस ऐसा व्यक्ति जो कि ब्राह्मण रहा हो कर्मों से, और उसने कर्म कांड वगैरह बहुत ज्यादा किए हो, लेकिन कोई कारणवश या किसी ने कोई कारणवश उसकी अल्प में ही मृत्यु हो जाती, तो क्योंकि वो व्यक्ति ने बहुत ज्यादा नियम और कर्म कांडों को पालन किया होता है शास्त्रों के आधार पर, तो वो बहुत पावरफुल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। वो व्यक्ति, उसमें भी अच्छे और बुरे दो प्रकार के होते हैं। तो कुछ होते हैं वो उनके पास पावर्स होती हैं लेकिन उसको वो दूसरों पर नहीं डालता है, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस खराब होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो हम देख सकते हैं बहुत आसपास आपको मिल जाएंगे कोई ना कोई पीड़ित है इन चीजों से। लेकिन ये जो चाहे ब्रह्म राक्षस भी क्यों ना हो, ये परेशान सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं जो लोग स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं है, जो लोग मेटलिस्टिक जिनकी विचारधारा होती है। जो स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, भगवान से कनेक्टेड होते हैं, जो प्रत्येक दिन भगवान से जुड़ते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का प्रेत कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ग्रह नक्षत्र की दशाएं हैं, ये उन्हीं को प्रभावित करती हैं जो भक्त नहीं है। जो भक्त बन जाता है फिर ग्रह नक्षत्र खराब कुछ नहीं कर सकते, शनि के 7.5 उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ये सब यहाँ पर है, कृष्ण यहाँ पर है, ये व्यक्ति कृष्ण से कनेक्टेड है, ग्रह नक्षत्र क्या करेंगे उसका ऐसा है। एनी अदर क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
एक क्वेश्चन पूछना था कि आत्मा का गर्भ में प्रवेश कब होता है? आत्मा का गर्भ में प्रवेश वीर्य के साथ ही हो जाता है। जैसे ही वीर्य का प्रवेश होता है, वीर्य में ही आत्मा होती है, उसी के साथ ही गर्भ में प्रवेश हो जाता है। लेकिन 7 महीने तक वो सुप्त अवस्था में रहती है। 7 महीने तक वो आत्मा कोई कॉन्शियस नहीं होती, सुप्त अवस्था में रहती है। 7 महीने तक जब शरीर का हल्का फुल्का विकास हो जाता है, तब उस समय वो थोड़ा हाथ पैर चलाने लगती है, कॉन्शियस हो जाती है। तो प्रभुपाद जी, इसलिए श्री प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे, मृत्यु का मतलब क्या है? 7 महीने के लिए सो जाना, यही मृत्यु मतलब क्या है? 7 महीने तक फिर आप कोई चेतना नहीं रहेगी, अगला शरीर तो मिलना ही है। 7 महीने तक आपको कोई चेतना नहीं रहेगी। 7 महीने बाद आपको जब दूसरा शरीर मिला होगा, जो जिसका भी मिला हो, वो थोड़ा एक्टिव होगा, तब आपको थोड़ी चेतना आएगी। ऐसा है। जैसे गरुड़ पुराण में बोलते हैं कि 7वें महीने पे जो गर्भ में बच्चा होता है वो हमेशा भगवान से पूजा करने लगता है कि मुझे इस गर्भ से, उसी इस समय नर की की बात है। आत्मा को मुक्ति दो। 7वें जब गर्भ का समय आता है, उस समय वो प्रार्थना करता है कि इस बार जब मैं जाऊंगा, वो उसी समय के दौरान होता है, 7वें से 9वें महीने के बीच। अगर ये सबके साथ नहीं होता, सबको प्रार्थना नहीं आती उस समय, उतना उस समय पीड़ा होती है। व्यक्ति जो होता है धनुष की तरह मुड़े अवस्था में होता है गर्भ में, सब लोग नहीं कर पाते। जो डिवोटी होते हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में व्रत किया होता है, भक्ति किया होता है, वो भगवान की प्रार्थना उस समय करते हैं कि भगवान इस बार मैं नहीं फंसूंगा, पिछली बार फंस गया और मैं दूसरा जन्म। तो जो प्री मैच्योर बच्चे हो जाते हैं, वो उनकी आत्मा पहले जागृत हो जाती है। प्री मैच्योर तो मेनली वो उसके लिए कारण अलग है। शास्त्र हमको यही बताते हैं कि 7वें महीने में जो है वो आत्मा जो होती है वो जागृत होती है। तो 7 महीने तक जो है वो जो संतान है, वो आत्मा जो है सुप्त अवस्था में निवास करती है। ऐसा शास्त्र हमको ये बताता है। अब जो प्री मैच्योर बच्चे हैं वो कितने पे हैं, ये डिपेंड करता है आप कितने प्री मैच्योर की बात कर रहे हैं। कई लोगों के होते हैं 6 महीने पे भी हो जाते हैं, बच जाते हैं आईसीयू में रख के, इसीलिए पूछ रहे थे। उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते क्या उसके लिए होगा, लेकिन हमको शास्त्र सही बताते हैं कि 7 मंथ तक सुप्तावस्था होती है गर्भ के अंदर। गर्भ के बाहर निकलने पर, गर्भ से अगर बाहर आ गए, हो सकता है उसके लिए कुछ अलग नहीं। जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Any other question? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन कुछ माता जी से मिलता जुलता है कि जैसे कि अभी एक माता जी हमसे क्वेश्चन कर रही थी कि जैसे जब कोई शरीर छोड़ता है तो जो आत्मा है, वो भी शायद गरुड़ पुराण में ही सुनी हुई थी कि वो क्या तुरंत जो है वो शरीर नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में जाते हैं क्या कुछ टाइम तक, उसके बाद फिर उनके कर्मों के आधार पर शरीर मिलता है, ऐसा कुछ है? एक्चुअली सब अलग अलग हैं, कोई ऐसा नहीं बोल सकते बस यही होता है, कई लोगों के साथ अलग अलग होता है। सबसे पहले जो 13 दिन तक जो होता है, वो आत्मा जो है वहीं पर भटकती रहती है अपने परिजनों के आस, क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ना, पूरे जीवन भर उसी घर में रहे, वहीं पे सारे लोग रहे, तो वहीं पे घर पे ही जो है, घर के ही आसपास वो टहलती घूमती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में विधान है कि जो उन 10 दिनों तक व्यक्ति को बिल्कुल कुछ पकाना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नया कुछ नहीं बनाना चाहिए, सिंपल खाना खाना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है उस घर परिवार से, कि अगर वो लोग, परिवार के लोग, खानदान के लोग अगर उस समय कुछ पकवान खाते हैं या कुछ अच्छा खाएंगे, तो वो शाप देते हैं, वो पितर जो होते हैं, कहते हैं हम शरीर छोड़ दिए इन लोगों को और ये लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं या कुछ अच्छा खा पी रहे हैं। उन 10 दिनों तक हम विशेष रूप से बहुत ही नॉर्मल लेते हैं, कुछ बस ऐसे ही। कई लोग तवा तक नहीं चढ़ाते हैं उस पर, पता नहीं कैसे करके करता है तो और सारे परिवार के लोग साथ में रहते थे, सब लोग उनको याद करते थे, ऐसे करके 10 दिनों तक होते हैं। और फिर 13वें दिन उनको जब कर दिया जाता है, उनका जो 10वां होता है और 13वीं होती है, सारे ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाता है, वैष्णवों को भोजन करा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से उसको प्राप्त होता है। और फिर उसको पितृलोक जाना होता है, फिर पितृलोक में जाकर के वो निवास करता है।
और पितृलोक में निवास करता है काफी समय तक। पितृलोक को वेटिंग रूम बोलते हैं, वेटिंग रूम। जब तक उसको धर्मराज के पास ले जाते हैं, उसके पहले का वेटिंग रूम होता है। तब तक हर साल में जो है वहां पर हमें श्राद्ध करना होता है। हर साल श्राद्ध करना मतलब यहाँ पर 6 महीने, वहां पे 1 दिन के बराबर होता है। तो अगर आप हर साल में श्राद्ध करेंगे तो उनको एक बार दिन में खाना मिल जाता है, तो वो श्राप नहीं देते। जो अपने तो पितरों प्रभु जी जिनकी जिनका जैसे डेथ हो गया, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके लिए श्राद्ध कंपलसरी होता है क्या? जैसे कि अगर हम लोग भागवतम कराए और ये कराए तो हो जाए, या फिर श्राद्ध जैसे लोग गया जा रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, तो ये जरूरी है, या फिर अपना जैसे भागवतम? और बहुत जगह पे जैसे है कि ये जो भूत प्रेत का जो चीज होता है, तो उनको कैसे मुक्ति मिले? अगर हम अपने घर पे भागवतम करा रहे हैं तो वो सारी चीजें तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये तो सब सारी औषधि है ही, सब चीजों की औषधि है ही, है ना। जो भगवान के भक्त बन जाते हैं उनकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। पितर की तो बात छोड़ दीजिए। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को आश्वस्त करते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति भक्त बन जाता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। लेकिन बात यहीं पर आकर के रुक जाती है, क्या हम भक्त हैं? अगर भक्त हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम प्योर डिवोटी नहीं हैं, अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, है ना, फिर हम सिर्फ प्योर डिवोटी का सिर्फ ढोंग बता करके हम श्राद्ध और इन सारी चीजों को नहीं कर रहे हैं, तो गलत है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर हमारे सारे हो गए प्रश्न। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब आगे हम भगवान से संबंधित चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।